राजस्थान गौ सेवा संघ में एक माह पूर्व गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए फोगर सिस्टम लगाया गया। दानदाताओं की बार बार मांग आ रही थी कि टीन शेड के नीचे बहुत गर्मी लगती है गोवंश को, तो फोगर एक ऐसा हमारे को साधन मिला कि पानी से अगर हम गौ माता को नहलाते हैं तो बल्कि ज़्यादा गर्मी होती है और कीचड़ होने का डर रहता है। तो फोगर लगाने से ये हुआ कि बहुत सीमित मात्रा में पानी खर्च होता है और पूरा पर्यावरण जो है वो ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा फोगर जहाँ चल रहा है वहाँ पर गौ माता बड़ी आराम से खड़ी है और सारे में हमने शेड में फोगर लगाया है। और सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि टीन शेड के बाहर और टीन शेड के अंदर जहाँ पर फोगर चल रहा है वहाँ पर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है। तो गाय माता वहाँ आराम से रहती है। हम लोग जो दानदाता वहाँ पर आते हैं उनके लिए भी बहुत सुविधा हो गई। पंखों से, टीन शेड से पंखे जो लगे हुए हैं वो तपती हुई हवा देते थे, आज वो ठंडी हवा दे रहे हैं। और फोगर लगने से दानदाता को जो है वो 5 डिग्री अगर सेल्सियस का फ़र्क है तो उसको भी बड़ा आनंद आ रहा है और वो गर्मी में आकर, इस भीषण गर्मी में आकर गौ माता को चारा दाना खिला के आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। गौ माता के लिए फोगर एक वरदान सिद्ध हुआ है। गर्मी में, राजस्थान की जो गर्मी है उसके लिए फोगर मुझे लगता है कि आवश्यक है हमारे गोवंश के लिए। खाने का क्या रहता है? खाने के लिए गौ माता के लिए जो हरा चारा है और एक सुपर नेपियर जो घास होती है जो अभी बहुत चल रही है, तो वो भी हम यहाँ खिलाते हैं। और वो उसकी एक खासियत है कि एक बार लगाने के बाद उस पर बार बार खर्चा नहीं करना पड़ता और वो 17-18 फुट तक लंबी हो जाती है और उसको कुट्टी काट के खिलाया जा सकता है और 5 साल तक वो चलती है। तो सुपर नेपियर का बड़ा प्रचलन आया, उससे भी गौ माता के भोजन की पूरी व्यवस्था हो जाती है। उसके अलावा हम सूखा चारा खिलाते हैं, गोग्रास लड्डू की विशेषता यह है कि उसके अंदर गौ माता के पोषण के लिए जो भी तत्व चाहिए, जैसे मिनरल है, वसा है, प्रोटीन है, वो सब चीज़ें उसमें मौजूद है। और लड्डू बनाने में हम गुड़, नमक, कैल्शियम, दलिया, आटा और सोयाबीन, अजवाइन, इस तरह की जड़ी बूटियाँ काम में लेते हैं, तो वो लड्डू खिलाते हैं। उसके अलावा दानदाताओं के धार्मिक सोच को ध्यान में रखते हुए गोग्रास का भी यहाँ इंतज़ाम है। गोग्रास रोटी बनाई जाती है। जो दानदाता आकर अपने घर से रोटी नहीं ला पाते हैं तो वो यहाँ पर रोटी लेकर गौ माता को गोग्रास के रूप में खिलाते हैं, जिससे उनको एक सुकून मिलता है। और गौ माता के लिए भी एक हमारे धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार जो है वो गोग्रास खिलाना भी आवश्यक लगता है। मेरा नाम राधेश्याम थदानी है और मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा ANI का कि उन्होंने आज राजस्थान गौ सेवा संघ में जो एक अनूठी जो पहल फोगर लगाकर की गई है उसको कवरेज किया है और एक संदेश देने का संकल्प लिया है, उसके लिए धन्यवाद।